संत प्रेमानंद जी ने लिव इन रिलेशनशिप या लिव टूगेदर को लेके जो उन्होंने अपनी बात या कहिए कि उन्होंने अपना जो कमेंट दिया, जिस पे बहुत प्रतिक्रिया महिला या गर्ल्स की ओर से सामने आ रही है, जो उन्होंने बात कही है उसमें दोनों के लिए बोला उन्होंने, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब ये लिव इन रिलेशनशिप, हम सब जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि दो लोग बिना मैरिज के, मतलब मैरिज क्या एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था बना देते, एक नया परिवार बन जाता है और फिर एक नए परिवार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है और दो लोग साथ रहते हैं, जिसमें दोनों के बीच का जो फिजिकल नीड है वो सेटिस्फाइड होता है और नए परिवार की शुरुआत होती है, मतलब बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ एक नए परिवार को आप टेम करते हैं, ग्रूम करते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप में मैरिज का जो सारा पर्पस है कि जो फिजिकल नीड, फिजिकल सेटिस्फेक्शन वो भी पूरा हो और किसी भी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां कमिटमेंट जो है साथ रहने का कमिटमेंट है, निभाने का कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये पहले से माइंड मेकअप है गर्ल्स का भी और बॉयज का भी कि हम दोनों साथ रहेंगे। जब दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं तो उस समय सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण होता है दोनों तरफ से। दोनों की एक अपनी फिजिकल नीड होती है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है, साथ आ जाते हैं, साथ रहते हैं। और उसके पीछे जो मन स्थिति होती है वह यह होता है कि साथ रहने में यदि मैच है, हमारा परफेक्ट मैच है, हमारा सारे आदतें, व्यवहार, जीने का तरीका यदि हम दोनों का एक जैसा रहा, एडजस्टमेंट रहा, हमारे बीच में डिस्प्यूट्स नहीं हुए, तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें वो कंटिन्यूटी लिव इन रिलेशनशिप या लिव टूगेदर के रूप में ही भी बहुत सारे लोग रखते हैं, या एक समय के बाद फैसला करते हैं कि मैरिज कर लेंगे। अब यदि जो है कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लिव इन रिलेशनशिप में या लिव टूगेदर में रहने के बाद दोनों को लगा कि एक एडजस्टमेंट नहीं है, हम साथ नहीं रह सकते, अलग हो गए। आप एक तरीके से लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, अलग हो गए। यदि मैरिज करके इस तरह रह रहे होते तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते, तलाक लेना होता। अब यहां तलाक की कोई भूमिका नहीं है, तलाक की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके बीच में एडजस्टमेंट नहीं, आप अलग हो गए। लेकिन मैरिज इंस्टीट्यूशन के पीछे समाज ने जो इस इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, इस इंस्टीट्यूशन को नर्चर किया, उसके पीछे लोगों के फिजिकल नीड को एक व्यवस्थागत तरीके से, एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पूरा करना था, ताकि सामाजिक व्यवस्था में रिश्तों नातों का सम्मान बचा रहे, सामाजिक हिंसा, रेप या बाकी तरह की या प्रोस्टिट्यूशन या अन्य जो समस्याएं समाज में इस कारण से आएगी, उनसे समाज को बचाया जाए। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि फिजिकल नीड आपकी पूरी हो और एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पूरी हो, एक कमिटमेंट के साथ पूरी हो, सामाजिक व्यवस्था के तहत। इसीलिए मैरिज इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया। अब वो नीड लिव इन रिलेशनशिप में या लिव टूगेदर में पूरा हो गया, उसका जो अट्रैक्शन है वो अब जा चुका है। अब आपने लिव इन रिलेशनशिप में कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल रहने के बाद यह तय किया कि साथ नहीं रहना है, आप अलग हो गए। अब जब आप अलग हो रहे हैं तो वो अट्रैक्शन तो जा चुका है। अब यदि आपने मैरिज के लिए सोचा भी या मैरिज प्लान भी किया, तो मैरिज में जो ये अट्रैक्शन होता है रिश्तों को बांधने में, इसकी बड़ी भूमिका होती है फिजिकली। यदि दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड हैं, इन्वॉल्व हैं, इंटीमेसी का लेवल प्रॉपर है, तभी मैरिज इंस्टीट्यूशन चल सकता है। और वो जो डिमांड है या वो जो नीड है, उसको लेके अब कोई बहुत जो है अंदर से अर्ज नहीं है, क्योंकि उस रिलेशनशिप में रह के उस लाइफ को आपने ठीक से जिया है, एंजॉय किया है।
अब मैरिज इंस्टीट्यूशन बाकी सारी बातों के आधार पर तय होगी, जबकि मैरिज इंस्टीट्यूशन का बेस फिजिकल शेयरिंग है, और फिजिकल शेयरिंग को लेके अब उस तरह का लस्ट नहीं बचा है, उस तरह का अंदर से डिजायर नहीं बचा है। अब दो लोग मैरिज करेंगे भी तो बाकी सारी बातों पे एक दूसरे को जज करेंगे कि वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक है, उसका सपोर्ट लेवल ठीक है या सपोर्ट ठीक नहीं है। बाकी लाइफ स्टाइल से लेके इमोशंस, फीलिंग, कैरियर, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब जब ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो क्या ऐसे में मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है सफल हो सकता है? इसलिए सामाजिक मूल्यों में समाज रोक नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं इसे रोक सकता कि लिव रिलेशनशिप ना हो, लिव टुगेदर ना हो, लेकिन इस संस्था में जो भी लोग इस संस्था के साथ, अगर इसको हम एक संस्था का नाम दे लिव इन रिलेशनशिप का, जो इसके मेंबरशिप ले लेते हैं या इस तरह का जीवन जीते हैं, उनका मैरिड लाइफ, उनमें यदि स्टडी की जाए तो निश्चित रूप से उनमें ज्यादातर लोगों के मैरिड लाइफ में, यदि बाद में उन्होंने मैरिज कर लिया कहीं और, यदि आपने लिव इन में रह के दोनों के बीच में ही मैरिज हो गया तो फिर तो संभव है कि दोनों का रिलेशनशिप ठीक चले। लेकिन यदि लिव इन में गए हैं तो गए हैं इसी कारण से कि एडजस्टमेंट होगा तो मैरिज करेंगे, इसका मतलब है कि बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब आपने कहीं और मैरिज किया है तो उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है, तनाव रहता है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, या कहिए कि जो मैरिज का जो एज है लगातार जो बढ़ रहा है, उसका कारण भी यही है कि सामाजिक तरीके से यदि हम जो है एक्सपर्ट की माने तो 18 से लेके 21-22 के बीच में जो फिजिकल नीड वो हाईएस्ट लेवल पे होती है डिमांड, और मैरिज हो रहा है 30s में। उसके पहले आपने उस लाइफ को बिना मैरिज के एंजॉय किया या बिना मैरिज के एक सिचुएशन में गए, या आपने जैसे भी उसको जो है अपने उस नीड को सेटिस्फाइड किया। अब जब वह जो फिजिकल नीड है, जो फिजिकल लाइफ है, वो जब धीरे से कहिए कि ढलान के तरफ है, अब आप मैरिज कर रहे हैं, तो वैसे रिश्तों को बाकी अन्य आधारों पे चलाना पड़ेगा, जबकि मैरिज का आधार सबसे पहला फिजिकल है। बाद में जो है बच्चे और परिवार का एक नया संस्था सामने आता है। इसलिए प्रेमानंद जी ने जो कहा है, कहने के तरीके से हो सकता है कि कुछ चुभ गया हो या कहने के तरीके में कुछ कमी हो, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक मूल्यों में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें रोकी नहीं जा सकती हैं। लेकिन क्या उसका समर्थन कर दिया जाए? रेप नहीं रुका तो क्या रेप का समर्थन करे समाज? मर्डर नहीं रुका, अपराध नहीं रुके, चोरी डकैती नहीं रुकी तो क्या उसका समर्थन कर दिया जाए? सामाजिक मूल्यों में यह ठीक नहीं है। यदि सिर्फ व्यक्तिगत आजादी ही महत्व रखती है तो फिर तो किसी भी इंस्टीट्यूशन की समाज को जरूरत नहीं। थैंक यू।